नमस्कार दोस्तों। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी पेंशन धारक हैं और चाहते हैं कि उनका यह राशि प्रति माह मिलते रहे, तो सरकार के द्वारा कुछ आपका नए आदेश आए हैं जो आपका सभी पेंशन धारकों को मानना बेहद जरूरी है। नहीं तो कुछ कैटेगरी को आपका पेंशन मिलना बंद हो सकता है। तो ऐसे में यह गाइडलाइन आप लोगों के लिए बेहद ही आपका महत्वपूर्ण होने जा रहा है और यह जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर सरकार के द्वारा वो कौन कौन से आपका बदलाव किए हैं जो आपका हर एक पेंशन धारक को अपना पेंशन प्राप्ति के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आज की इस अपडेट में इससे संबंधित हम सारी जानकारी को लेकर आए हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपका भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो जितने भी आपका पेंशन धारक हैं जो आपका मंथली आपका 1100 रुपया या फिर अगर बात करते हैं अलग अलग राज्यों में आपका ये प्राप्त कर रहे हैं, तो उनके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार के द्वारा आपका समय समय पर इसके नियमों में आपका बदलाव करती है। और ऐसे में लोग अगर नई चीजों के बारे में जानते हैं तो उनका आपका पेंशन रुक जाता है और फिर वो आपका क्या ना कंप्लेन करता है या फिर दौड़ना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ता है कि नहीं मेरा रुक गया है, कैसे इसको फिर से चालू करवाया जाए। तो कुछ आपका महत्वपूर्ण गाइडलाइन है। सबसे पहले हम लोग क्या है ना बिहार पर आपका फोकस कर रहे हैं कि बिहार वाले लोग को इनको आपका पहले क्या करवाना पड़ेगा। तो बीच में आपका अपडेट सरकार के द्वारा दिया गया है कि ये आपका जीवन प्रमाण पत्र हर एक के लिए क्या आपका अनिवार्य है। इसके साथ में केवाईसी और आपका आधार ये भी आपका क्या ना कंपलसरी कर दिया है, जिसका पहले आपका अंतिम तिथि आपका 31 मार्च रखा था, अब इसको बढ़ा के आपका 22 अप्रैल कर दिया गया है। तो ऐसे में आपके पास ज्यादा समय नहीं है, जल्द से जल्द इस प्रक्रिया का आप लोग पूरा करवाइए ताकि ये सारी जो आपका सुविधा मिल रही है वो आपका मिलता रहे। अगर हम बात करते हैं इसको लेके आपका, तो बोला जा रहा है कि पेंशन पर सरकार का आपका नया कड़ा नियम है जो आपका पेंशन को सुरक्षित करना चाहती है और वो चाहती है कि नहीं आपको ये कंटिन्यूअसली आपका मिलते रहे। तो ऐसे में आपका लिए क्या है ना कुछ बदलाव है। क्या हो रहा है थोड़ा ध्यान से देखिए। अभी कर देश में अचानक क्या ना रुक कर आपका हजारों के पेंशन आ रहा है और हर बार ये ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि हर एक लोगों को यह आपका क्या ना लाभ आसानी से मिल रहा है। बहुत लोगों को यहाँ पर क्या है ना आपको परेशानियां भी झेलना पड़ता है। तो यह जो परेशानी आया है, अगर आप नहीं मानते हैं चाहे इसको अगर अनुपालन नहीं करते हैं, तो यह परेशानी आपके साथ भी आ सकता है। 1 जनवरी 2026 से आपका केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर दस्तावेज का आपका डिजिटल आपका जांच कर रही है और ये आपका आश्वस्त कर रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका गलत तरीके से इस योजना का आपका लाभ उठा रहे हैं। तो सरकार का एक ही मकसद है कि नहीं किसी भी अगर योजना जब आती है तो वो आपका जो उसका रियल हकदार है, वास्तविक हकदार है, उसको यह आपका लाभ मिलना चाहिए। तो ऐसे में यह आपका जांच चल रहा है। तत्कालिक खतरा यह है कि फरवरी, मार्च और अप्रैल में लाखों पेंशन धारकों को क्या नाम इसका आपका सीधा असर पड़ सकता है। तो ऐसे में अगर आप पेंशन धारक हैं या आपके परिवार में कोई भी है, तो इन सारे प्रक्रिया को ध्यान से देखिए। यहां पर कोई ढील नहीं देना है। जिनके पास दस्तावेज पूरे नहीं है उनका पेंशन सिर्फ रोकी नहीं जाएगी, बल्कि हमेशा के लिए क्या ना आपका ये बंद हो सकता है। तो ऐसे में याद रखिए, जितने भी लोग जहां पर आपका 1000 से 3000 तक का सहायता राशि दिया जा रहा है, यहां पर आपको क्या ना बहुत सारे जो राज्य हैं जहां पर आपको 1000 से शुरुआत है। बिहार में भी स्थिति है कि आपका 1100 दिया जा रहा है, लेकिन जल्दी ही आपका बढ़ने वाली है। कुछ राज्यों में अगर आप इसको देखिएगा तो 2500 से आपका 3000 है। ऐसे में जो पेंशन आपको मिल रहा है, सरकार के द्वारा बहुत सारी क्या ना योजनाएं लाई जा रही है और लक्ष्य रखा जा रहा है कि नहीं जितने भी आपका पेंशन धारक हैं इनका जीवन को आपका पहले से बेहतर बनाया जाए। तो ये आपका बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये आपका मिलते रहे और इसका लाभ आपको रुके नहीं, तो उसके लिए जो भी आपका सरकार के द्वारा सुधार किए जाते हैं उसको आपको पूरा करना है। कहीं भी अगर इससे संबंधित कुछ आपको दिक्कत आ रही है या तो अभी आपका पेंशन बंद है, तो बस हमें अपना कमेंट करके सारी जानकारी दीजिए। उस प्रक्रिया को आपका पूरा करवाया जाएगा और आपको उस पेंशन का लाभ आपको दिलवाया जाएगा। आगे अगर हम लोग बात करते हैं कि पेंशन रोकने का आपका क्या क्या कारण हो सकता है और सरकार के द्वारा इसमें क्या सख्ती किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपका विधवा पेंशन को लेकर, तो यहां पर डायरेक्ट आपका सख्त नियम है कि कोई भी अगर विधवा है और वो दूसरी शादी करते हैं तो इसका क्या ना अधिकार आपका खत्म हो जाता है। तो ऐसे में पेंशन रोकने के साथ साथ जितना भी पुरानी राशि है उसका वसूली और क्या ना यहाँ पर आपका कार्रवाई तक का क्या ना निर्देश है। पहले आपका क्या ना सिर्फ पेंशन रुकता था, लेकिन अब नहीं, अब उनके ऊपर क्या आपका कार्रवाई भी आपका हो सकता है। तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। ऐसे में अगर हम लोग और दूसरा देखें तो जितना भी आपका वृद्ध पेंशन है, अगर उनकी का उम्र आपका 60 वर्ष या उससे अधिक है
और वो लाभ ले रहा है तो उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उनका उससे उम्र क्या है ना कम है और वो लाभ ले रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये परेशानी बढ़ेगा और उनका क्या है ना जो पेंशन है वो आपका रुक जाएगा। अब भविष्य में फिर से वो कभी क्या है ना वो आपका उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो ऐसे में आप लोग सतर्क रहिएगा। इसके अलावा एक है आपका दिव्यांग पेंशन। अगर अभी तक आप वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन इससे संबंधित किसी भी योजना का लाभ आप नहीं ले पा रहे हैं और आप उसमें वास्तविक हकदार हैं, तो आपको आश्वस्त करता है गुड न्यूज कि हर एक इस जानकारी को आपके तक लाता है ताकि आपको मिलता रहे। और अगर नहीं मिल रहा है, अगर आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो अपना सारी जानकारी को आप भेजिए, यहां से आपका उस सारी प्रक्रिया को पूरा करने का काम किया जाएगा। बात हो रही है आपका इसको लेके कि सिस्टम का गड़बड़ी है, जीवित लोगों को भी क्या है ना मृत बता दे रहा है। सरकार है ना उसको क्या है बस छाटना है लोगों को, तो कैसे छाटेगा, इस तरीका से छाट के क्या कहेगा कि हो सिस्टम का फॉल्ट हो गया। सिस्टम में फॉल्ट कैसे आएगा, तो इस चीजों को क्या है ना अगर आप देखिएगा जीवित को आपका मृत बना दे रहा है। सरकार के द्वारा आपका केंद्र और राज्य दोनों के बीच अभी क्या है ना इसका जांच की प्रक्रिया पूरा तेजी से चल रही है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का जो डाटा है आपका उसमें क्या आपका जीवित के जगह भी मृत लिखा आ रहा है। तो ऐसे में क्या है उनका पेंशन आपका बंद हो सकता है। बहुत सारे लोग जब इसके लेके कंप्लेंट किए हैं तो डायरेक्ट कहते हैं कि नहीं ये आपका सिस्टम का गड़बड़ी है, आप इसका क्या ना एक प्रमाण पत्र दीजिए। तो जितने भी आपका पेंशन धारक हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका ये पेंशन मिलते रहे तो उसके लिए क्या है ना आपको जीवन प्रमाण पत्र आपको देना क्या है अनिवार्य है। कैसे बनेगा, कहां से बनेगा, कितना रुपया खर्चा होगा, हर एक जानकारी के बारे में यहां से हम बात कर रहे हैं। अभी बात हो रहा है बिहार का, अगर मुजफ्फरपुर बेतिया को देखिएगा तो यहां पर कह रहा सैकड़ों जीवित बुजुर्गों को डाटा सिस्टम में क्या है ना मृत अपडेट हो गया है। इसके कारण उनका जो पेंशन है अचानक आपका रुक गया है। तो ऐसे में यह लोग को अगर फिर से पेंशन चाहिए तो उनको आपका क्या है ना जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि पेंशन सुरक्षा जो है वो आपका बना रहे तो उसके लिए आप ध्यान दीजिए। यहां पर 3 आपका क्या है ना उस आपका नियम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपका पेंशन को कभी नहीं रोक सकता है और ये आपका हमेशा चलते रहेगा। सबसे पहला आपका क्या है जीवन प्रमाण पत्र। दूसरा अगर बात करते हैं आपका ई-केवाईसी है। वही अगर तीसरा बात करते हैं तो डीबीटी आपका पाइपलाइन है। इसमें से अगर कोई भी एक आपका अधूरा है तो बता दें कि यह आपका क्या है ना पेंशन के ऊपर आपका गहरा प्रभाव डालेगा और आपका पेंशन रुक जाएगा। तो आपको इसको समय रहते हुए क्या है ना पूरा करवाना है। तो तैयार हो जाइए, इस तीनों प्रक्रिया को आप कैसे पूरा करवाइएगा। तो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कि आप अपना जीवन प्रमाण पत्र कैसे बनवाइएगा। तो चलिए बात कर रहे हैं। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो ये हर एक जितने भी आपका क्या है ना पेंशन धारक है या सरकारी कर्मचारी है, हर साल में क्या है ना इनको आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना क्या है ना अनिवार्य है। तो अगर यह जमा नहीं हुआ तो सिस्टम क्या है ना अपने आप आपका पैसा रोक देगा। तो आपके पास समय है। पहले ये आपका 31 जनवरी दिया गया था, फिर इसको बढ़ा के आपका 31 मार्च किया गया है। अब ये आपका क्या है ना 22 अप्रैल तक आपके पास समय है। जल्द से जल्द क्या है ना इसको आप लोग पूरा करवाइए और जो अपना पेंशन है उसको आप पाते रहिए। दूसरा अगर इसमें आप देखिएगा बड़ा बदलाव, ये बैंक खातों की आपका ई-केवाईसी है। आरबीआई कहती है कि बिना केवाईसी वाले खाते को क्या है ना होल्ड कर दीजिए, रोक दीजिए। जो आदमी अपना डाटा को खुद क्या है ना वेरीफाई नहीं करवा सकता है, उसके बारे में जानकारी नहीं दे सकता है, तो वैसे लोगों को कैसे आप प्रोवाइड कीजिएगा कोई भी सेवा। तो यहां पर आप याद रखिए कि अगर आप बैंक जा रहे हैं तो आपको 4 तरह का क्या है ना ओरिजिनल कागजात को लेके जाना है जब आपको केवाईसी करवाना है। सबसे पहला क्या आपका आधार कार्ड, दूसरा आपका पैन कार्ड, तीसरा एक मोबाइल नंबर जो आपका चालू है जिसपे आपका मैसेज आ रहा हो, और चौथा आपका पासपोर्ट साइज फोटो। ये चारों को लेके क्या है ना आप बैंक चले जाइए, ज्यादा प्रक्रिया नहीं है। आपका 1 रुपया खर्चा भी यहां से नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सारी जानकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं, 1 रुपया भी खर्चा नहीं होगा। तीसरा अगर हम बात करते हैं डीबीटी और आपका आधार सीडिंग, इसके बिना भी आपका रुक सकता है। तो ऐसे में क्या करना है, यहां से देखिए सरकार है, यहां से आपका क्या है ना एनपीसीआई जितना भी आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है उसका जो हेड आपका है जिसके थ्रू होता है एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन। अब ये क्या है ना अगर आपका चालू नहीं है डीबीटी, यहां से अगर ऑफ है आपका तो पैसा क्या है ना आपके खाते में डायरेक्ट नहीं आएगा। तो यहां इसके लिए क्या करना है आपको, इसको चालू करवाना है। तो सरकार चाहे जितना भी पैसा भेजे, अगर आपका खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं है, डीबीटी आपका इनेबल नहीं है, तो पैसा क्या है ना रुक जाएगा, नहीं पहुंचेगा। तो इसके लिए क्या करना है, खाता खुलवाते समय स्पष्ट करवा लीजिए
या तो, और आपका पहले से खुला है तो उसको क्या है ना, बैंक जाके डायरेक्ट बोलिए कि क्या है ना, इसमें मेरा पैसा आता है। ऐसे जनरली होता क्या है, जैसे अगर बैंक वाले को पता चलता है ना कि आप पेंशन ले रहे हैं, या फिर उज्ज्वला के लिए है, या फिर आपका पीएम किसान सम्मान निधि के लिए है, तो वहां से क्या है ना, वो ऑटोमेटिकली वही अपने खुद से क्या है ना, उसको आपका ऑन कर देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप नहीं बोला है, चाहे वो अपने से नहीं किए हैं, तो आपको अगर पैसा वहां से भेजा गया और आया नहीं, तो ऐसे में क्या है, आपको ये जाके खुद से करवाना रहेगा, ठीक ना। तो ध्यान रखिए, ये जो सारी जानकारी आप दीजिएगा एकदम ये क्या है ना, बिल्कुल आपका सही होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी अगर मिसमैच हुआ, चाहे आधार है, पासबुक है, कहीं पर भी, तो ये क्या है ना, आपका होल्ड हो जाएगा, रुक जाएगा, ये पैसा आपका नहीं आएगा। तो ऐसे में अगर आपको जानना है, देखना है कि नहीं हमारा ये बना हुआ रहे, हमेशा चलते रहे, तो इस नियम जितना आपको पता, ज्यादा नहीं महाराज, 3 को तो नियम था, इसको क्या है ना थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिए और जल्द से जल्द इसको सुधार करवाइए। अब फिर भी आपको लग रहा है ना इसमें कहीं पर कुछ दिक्कत है, तो महाराज आप लोग कमेंट कीजिए, सारा जानकारी उससे संबंधित आपको यहां से दिया जाएगा, ठीक ना। सरकार क्या है ना, आपको बस किसी तरीका से साइड करना चाहती है, वो चाहती है ना जहां पर मेरा करोड़ों रुपया जा रहा है वो क्या ना उससे बचे, और क्या ना चुनाव प्रचार प्रसार में क्या ना उसको लगाए। लेकिन आप लोग को इससे नहीं हटना है, सारा जानकारी रखिए और हर एक उस योजना को क्या ना लाभ उठाइए, क्योंकि किसी योजना का लाभ जो दिया जा रहा है सरकार के द्वारा अपने घर से नहीं दिया जा रहा है, वो आप ही लोग का टैक्स का पैसा है और उसी को क्या है ना आपके तक ला के दिया जा रहा है, और ये उनकी क्या है ना जिम्मेदारी है, तो उनको अपना जिम्मेदारी निभाने दीजिए। उसके लिए जो भी आपको नियम कानून चाहिए वो हम आपके पास लेके आते हैं ना। तो अभी तक अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस सारी तरह का जानकारी आपके तक आते रहे। बात हो रही है कि अब जो नियम है ना पूरी तरह क्या ना कंप्यूटर सिस्टम से आपका लागू हो रहा है। अगर स्पेलिंग में भी अगर एक भी अक्षर आपका गलती होता है तो कोई भी मुखिया हो, सरपंच या नेता आपका क्या ना रुकी हुई पेंशन को चालू नहीं करवा सकता, वो मिसमैच हो जाएगा, डाटा लेगा ही नहीं। तो ऐसे में अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर ये बना हुआ रहे तो जल्द से जल्द अपडेट करवाइए और एकदम सही तरीका से, ठीक ना। और सही जानकारी हमेशा अपने पास रखिए। अगर आपको यहां से सुधार करवाने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो याद रखिए सबसे पहले कहां जाना है आपको, सीएससी सेंटर जा रहा है, या फिर आप प्रज्ञा केंद्र जा सकते हैं, या फिर वसुधा केंद्र, या फिर आपका पंचायत में, या फिर आपका ब्लॉक कार्यालय में। ये सारा प्रक्रिया आप इन सारी जगहों से क्या है ना आप करवा सकते हैं। अंतिम समय आपको याद है बता चुके हैं, तो इससे पहले क्या है ना इस सारी प्रक्रिया का पूरा करवाइए, ताकि क्या है ना पैसा आपका रुके ना और ये सही तरीका से आते रहे। तो तैयार हो जाइए अपना उस सही आपका पूरा जानकारी के साथ में, जो आपको ढेर सारी परेशानी से बचा सकता है। तो जुड़े रहिए, बने रहिए इसी तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए गुड न्यूज के साथ में। अभी तक अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को हाइप जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का ढेर सारा जानकारी आपको मिलता रहे। धन्यवाद।